कि अगर इनके पास इलेक्शन करवाने के लिए पैसे नहीं हैं लेकिन PSL करवाने के लिए इनके पास पैसे हैं, और ये जो अब रिसेंटली ये इन्होंने लैपटॉप की मुहिम जारी की है उसके लिए इनके पास पैसे हैं, अपनी मुहिम करने के लिए वो मरियम नवाज़ इतनी गाड़ियां लेके फिरती है उसके लिए पैसे हैं, अपने प्रोटोकॉल के लिए सबके लिए पैसे हैं, लेकिन इनके पास इलेक्शन के लिए पैसे नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैडम आपका नाम क्या है? एडवोकेट अक्सा जमील। जी जी, आप चूँकि वकील हैं तो आपको इस हवाले से ज़्यादा पता होगा कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि हंगामी सूरतें आ जाएँ, कोई एमरजेंसी हो पाकिस्तान के अंदर तो फिर इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं, अदरवाइज़ आइन के अंदर तो यही लिखा है कि 19 डेज़ के अंदर इलेक्शन होने हैं। आपकी क्या राय है? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी अदलिया की इज़्ज़त करती हूँ और उन्हें सल्यूट पेश करती हूँ कि उन्होंने जो आज फैसला किया वो आइन के मुताबिक किया है, और हमारा जो पाकिस्तान है वो हमारे आइन पे आज स्टैंड करता है। अगर हमारे आइन हमारा महफूज नहीं होगा तो हमारा पाकिस्तान जो है उसके टुकड़े हो जाएंगे। तो जो चीफ जस्टिस के रिमार्क्स आए हैं आज, मैं उससे 100% एग्री करती हूँ। इवन कि उन्होंने ये कहा था कि जब जंग भी थी तो जंग में भी आप इलेक्शन करवा सकते हैं, ये लास्ट उनके रिमार्क्स थे। और जो उन्होंने रिसेंटली ये बात की कि अगर आपके पास पैसे नहीं है इलेक्शन करवाने के लिए तो उन्होंने ये कहा था कि आप हमारी तनख्वाहों में से ले लें। फिर रिसेंटली उसके बाद फर्दर खान साहब का जवाब आया कि मैं अरेंज कर देता हूँ पैसे। और लास्ट जब ये इससे पहले भी जब इलेक्शन की बात हुई थी तो PTI के वकला ने ये बात की थी कि अगर इनके पास इलेक्शन करवाने के लिए पैसे नहीं हैं लेकिन PSL करवाने के लिए इनके पास पैसे हैं, और ये जो अब रिसेंटली ये इन्होंने लैपटॉप की मुहिम जारी की है उसके लिए इनके पास पैसे हैं, अपनी मुहिम करने के लिए वो मरियम नवाज़ इतनी गाड़ियां लेके फिरती है उसके लिए पैसे हैं, अपने प्रोटोकॉल के लिए सबके लिए पैसे हैं, लेकिन इनके पास इलेक्शन के लिए पैसे नहीं हैं। और फवाद चौधरी का जो बयान आया था, उन्होंने कहा था कि अल्लाह का वास्ता है कि ये चीज़ मीडिया पे ना जाए, वरना गैर मुल्कियों को ये बयान जाएगा कि इनके पास तो इलेक्शन करवाने के लिए 18-17 बिलियन डॉलर भी नहीं है। तो अल्लाह का वास्ता है ये चीज़ मीडिया पे ना चलाना। अगर आपको पैसों की ज़रूरत है तो हमारे लिए ये इज़्ज़त की बात है कि जस्टिस ने ये बात किया कि आप हमारी तनख्वाहों में से पैसे लेके इलेक्शन करवाएं ताकि हमारा आइन जो है वो पाकिस्तान जो है वो आइन पर स्टैंड रहे। तो मैं मैं कहती हूँ कि ये हमारे लिए इज़्ज़त की बात है, और हमारे चीफ जस्टिस जितने भी हैं वो हमारे लिए रिस्पेक्टेबल हैं, मैं उनको सल्यूट पेश करती हूँ। ठीक है। दूसरा सवाल मैडम ये है कि इमरान खान साहब के ऊपर सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर तकरीबन आज रिपोर्ट पेश की गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कि उनके ऊपर 28 केसेस हैं, जिसमें 2014 के भी आई थिंक 2 केसेस शामिल हैं। 28 केसेस आपके एक्स प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कर दिए गए हैं, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? इसके हवाले से सिर्फ एक ही बात कहूँगी कि ये सिर्फ सियासी इंतकाम है। खान साहब को सारी दुनिया जानती है, जब उन्होंने 92 का वर्ल्ड कप जीता था तो वो उस वजह से फेमस हुए थे। जब खान साहब को 92 का वर्ल्ड कप मिला था तो सारी दुनिया उनको जानती है, ना वो दहशतगर्द हैं, ना वो चोरी करने वाले हैं, ना उनकी कोई लंदन में फ्लैट्स हैं, ना वो पनामा लीग से उनका कोई ताल्लुक है। उन्होंने जितना कुछ भी बनाया ना अपनी मेहनत से बनाया। तो ये जो केसेस है ना ये एक सिर्फ सियासी इंतकाम है। रिसेंटली नवाज शरीफ साहब ने लंदन से बयान दिया है कि ये हेरा फेरी तो करता था लेकिन साथ साथ ये दहशतगर्द था, ये अब पता चला, ये उनके रिमार्क्स हैं। देखें, दहशतगर्दी का सबूत मैं दे देती हूँ कि दहशतगर्द असल में ये खुद हैं। सानिया मॉडल टाउन की एग्जांपल ले लें, जब भी कोई काम होता है ना ये अपनी दहशत फैला देते हैं। अभी रिसेंटली इन्होंने मासूम लोगों के ऊपर जिस तरह पुलिस वालों ने वार किया है, ये दूसरों को दहशतगर्द कहते हैं, हालांकि खुद दहशतगर्द ये खुद हैं। किसी मासूम, अब देखें ना ये आटे का बहरान मचा हुआ है, लोग आटे के लिए जा रहे हैं और लोग मर रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसका सबूत ये दूंगी कि सानिया मॉडल टाउन पे नज़र दौड़ाई जाए तो पता लग जाएगा कि दहशतगर्द कौन है। ये खान साहब पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये जो अभी मार्च का वाक़या है, जो अभी रिसेंटली इन्होंने मासूम लोगों को मरवाया, और फिर वो ज़िले शाह का जो केस है वहाँ से आप नोटिस कर लें, खान साहब के ऊपर मुकदमा कर दिया। इवन कि दहशतगर्दी इन्होंने फैलाई, मासूम लोगों पर जुल्म करते हैं और दहशतगर्द दूसरों को कहते हैं। पहले आईना खुद देखें कि हम क्या हैं। ठीक है। एंड पे आखिरी सवाल ये है कि शहबाज शरीफ साहब जो है ना फी पर्सन पर पर्सन 30 kg आटा दे रहे हैं, और इस हवाले से उनका क्या इनिशिएटिव है? इस हवाले से आप उसके इनिशिएटिव को कैसे समझती हैं कि क्या बेहतर है लोगों से, इस काम से लोगों को मदद हो जाएगी, लोगों के खाने पीने में उनको राशन मिल जाएगा? क्योंकि रमज़ान है तो रमज़ान में आपको पता है
कि जो दूसरा तबका होता है वो मांगता नहीं है, थोड़े सफ़ेद पोश लोग होते हैं। इनिशिएटिव अच्छा है या आपके भी इसके ऊपर कोई आपकी पर्सनल रिमार्क्स क्या हैं? देखें, ये सिर्फ एक ना अपना इलेक्शन मुहिम चला रहे हैं कि देखें जी हम लोग गरीबों के लिए जो है ना वो मुफ्त आटा प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये जो है ना वो जब लोग मैसेज करते हैं, मैसेज करें, फिर उसके बाद आप जाएं लाइनों में खड़े हों और फिर वो देखें ना वो लोग आज 2 लोग की डेथ हो गई है आटे की वजह से। तो ये सिर्फ अपनी इलेक्शन मुहिम चला रहे। देखिए आटा जो है ना वो हर बंदे की ज़रूरत है। अगर आपने मुफ्त आटा देना तो आप वैसे दुकान में इस तरह लाइनों में लगा के ना आप दें। किसी भी शॉप्स में जाएं, किसी भी जो है वो सरकारी स्टोर में आटा प्रोवाइड कर दें ताकि आवाम वहाँ से ले लें। सबसे पहले देखें ना अपने आप को प्रेफरेंस इन्होंने दी है कि जी पहले आप टैक्स करें, फिर आप लाइनों में खड़े हों, फिर वहाँ पे खज्जल हों, फिर उसमें देखें ना लोग मर भी रहे हैं आटे के खातिर। तो ये कोई आवाम के लिए इन्होंने कोई ये उनका कोई मुफाद नहीं है इसमें आवाम का, ये इनका अपना मुफाद है कि लोगों को रमज़ान में तो इवन कि सस्ती चीज़ें होनी चाहिए। और हमारा पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ पे महंगाई हो जाती है। एक तरफ आप सस्ता मुफ्त आटा दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप महंगाई कर रहे हैं। तो मुझे ये बताएं कि आवाम को आपने फ़ायदा क्या दिया? कोई फ़ायदा नहीं दिया। अगर आटा आपने प्रोवाइड करना भी था ना तो आप जो सरकारी स्टोर बने हुए थे, सरकारी डिपार्टमेंटल स्टोर बने हुए, आप वहाँ पे प्रोवाइड करें ताकि आवाम को लाइनों में ना लगना पड़े। एंड पे उन्होंने ये कहा है कि जनाब हमने अपनी सियासत के लिए और अपने मुल्क के लिए अपनी सियासतें कुर्बान कर दी, अपनी इज़्ज़तें दाव पे लगा दी। शहबाज शरीफ का बयान है ये? जी, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं मुल्क बचाने के लिए हमने अपनी जो सियासतें हैं वो कुर्बान कर दी। देखें, ये तो सारी दुनिया जानती है कि इन्होंने क्या कुर्बान किया और क्या कुर्बान नहीं किया। 32 साल हो गए हैं पाकिस्तान पे हुकूमत करते हुए। तो आज आप पाकिस्तान की आवाम का हाल देख लें कि वो लाइनों में खड़े होकर आटा ले रहे हैं। अगर आपने कुछ कुर्बान किया होता ना तो आज ही पाकिस्तान की हालत ये ना होती। गरीब से गरीब जो है वो गरीब तर होता जा रहा है। यहाँ पे जो रोड पे चल रहे होते हैं ना लोग, जब आप उनको देखते हैं, देखें ना खान साहब ने आते साथ ही पनाहगाहें बनाई, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा की। जो सड़क पे सोने वाले लोग थे उनको आगे जगह दी कि अब असली वज़ीर आज़म का काम ये होता है। इन्होंने अपनी सियासत कुर्बान नहीं की, इन्होंने लोगों की कुर्बानियाँ की हैं, अपने आप को कभी कुर्बान नहीं किया। देखे ना मरियम आती है आके 2-3 बयान करती है और जाकर लंदन में बैठ जाती है अपने वालिद के पास। वो वालिद साहब हैं, वो जो बीमारी का बहाना करके वहाँ पे 50 रुपए के स्टाम्प पे और ये कहते हैं कि इमरान खान अदलिया के साथ मजाक करता है। अदलिया के साथ तो आप मजाक करते हैं। आपने अदलिया को और अदलिया के फैसलों को हवाओं में उड़ाया हुआ है। आप अदलिया का एहतराम नहीं करते। इमरान खान अदलिया का एहतराम करता है और अदलिया का जितने भी ऑर्डर आए आज तक दिखा दे कि खान ने नहीं माने। तो शर्म इन लोगों को आनी चाहिए। और जो बयान इन्होंने दिया ना कि आपने कुर्बानियाँ दी हैं तो कोई एक कुर्बानी दिखा दें जो हमें अभी तक नज़र आ रही हो। आप तो लोगों को कुर्बान करते हैं। जिले शाह जैसे लोगों को, साने मॉडल टाउन में 14 कत्ल जो किए हैं, आप लोगों की कुर्बानी करने के लिए, आप खुद को कुर्बान करने नहीं आए। ठीक है। एंड पे पीडीएम को शॉर्ट सा मैसेज दे। पीडीएम का शॉर्ट सा मैसेज यही है कि पीडीएम अब हिस्सों में डिवाइड होगी, क्योंकि ज़ाहिर बात है इनको अपना इंतकाम नज़र आ रहा है। जब इनको अपना इंतकाम ये इदारों के ऊपर उंगलियां उठाना शुरू कर देते हैं, सबसे पहले तो जुडिशरी आती है, जैसे मरियम नवाज़ है, वो कह देती है जी हम नहीं मानते, आपके मानने से कुछ नहीं होगा। अब आपकी पार्टी के जो है वो टुकड़े होने वाले हैं, ऑलमोस्ट हो गए हैं। हर बंदा अपना अपना बयान दे रहा है, ये तो सब दुनिया जानती है, मीडिया पे भी आ रहा है। तो पीडीएम के लिए यही है कि अब आपका कोई वजूद नहीं है पाकिस्तान में। इंशाल्लाह इमरान खान आएगा और वज़ीर आज़म की सीट पे आएंगे। थैंक यू वेरी मच मैडम। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।